इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। हरामखोर, बहुत दौड़ाया तूने हमें। अगर भाईजान उधार देते हैं ना तो उसे वसूलने की ताकत भी रखते हैं। भाईजान, सलाम भाईजान। इम्तियाज, अपने पैसे जरूर ले लेना, और जो इसने इतना टहलाया है, हमारा फोन नहीं उठाया है, बदले में इसकी एक टांग जरूर तोड़ देना। जी भाईजान। कहाँ है रे? कहाँ है रे 5 लाख? भाई अभी नहीं है मेरे पास। शाबाश भाईजान। कार चेक कर इसकी। हरामखोर साले, झूठ बोलेगा हमसे। भाई देखो ये 10 लाख रुपए हैं, 5 लाख अपने ले लो और बाकी मुझे दे दो। 5 लाख तो हो गए हमारे उधार के, और बाकी के 5 लाख मोटरसाइकिल के पेट्रोल के। चल शाबाश। तुझे छोड़ूंगा नहीं इम्तियाज। जिस दिन अफान डायर ने तुम्हारे सर से हाथ उठा लिया ना, कुत्ते की मौत मारूंगा तुझे, कुत्ते की मौत। अच्छा, ये लाश और कार दोनों ऐसे ठिकाने लगाना है किसी को पता न चले। कल 50 ट्रक माल पहुंच जाएगा। आप पेमेंट सलाम भाईजान। भाईजान सलाम। वालेकुम अस्सलाम इम्तियाज, काफी दिनों बाद आए हो। शरबत पियोगे तुम लोग? बेगम साहिबा, ये शरबत बरबत बाद में पूछती रहना, काम की बात कर ले पहले। चाचू, अरे सलमान, अच्छा ये बताओ, बुलेट चलाना कब सिखा रहे हो? सिखा देंगे, पहले काम की बात कर ले। आप भी ना चाचू। कहो इम्तियाज, कैसा चल रहा है? काम हुआ? जी भाईजान, ये पूरे 5 लाख हैं। टेबल पे रखो, खोलो इसे। गिन के बताओ, पैसा पूरा है? अरे 500 की 20 गड्डियां भाईजान, मैंने खुद गिने हैं। आपको भरोसा नहीं है क्या मेरे ऊपर? भरोसा तो पूरा है, मगर बरखुरदार, बिजनेस में कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जाता। भाईजान, आपके लिए जी जान से काम करते हैं। ऐसा कभी हुआ है कि आपने कुछ कहा और हमने ना माना हो? सारे बिजनेस की डीलिंग हमने ही तो संभाल रखी है। पूरे शहर में किसी की भी हिम्मत नहीं है कि जो सीमेंट की सप्लाई हम करते हैं उसके अलावा किसी कंपनी का सीमेंट बेच सके। जानते हैं हम, फिर क्यों बता रहे हो हमें? अगर काम करते हो तो उसके बदले तुम्हें पैसा भी दिया जाता है। आप गुस्सा मत कीजिए। बेगम, माफ कीजिएगा भाईजान, लेकिन हमने आपके लिए जितना किया है, हमें तो लगता था कि आप हमें 20-25% का ही सही, लेकिन बिजनेस में पार्टनर तो बना लेंगे। और आप तो पार्टनर, पार्टनर। बैठो, बैठो। ज्योति साफ करो हमारी। और खुरदार, जानते हो ना
कि तुम्हारे मरहूम अब्बा जान भी हमारे ही पास नौकरी करते थे। हजारों बार उसने भी मेरी जूती ऐसे ही साफ की है। नौकर है, नौकर की औकात में रहना सीख। जितना मिल रहा है ना, उसमें खुश रहना सीख। ज्यादा मालिक बनने की इच्छा रखेगा तो इससे भी हाथ धो बैठेगा। क्या? जब भी किसी इंसान के अहम को ठेस पहुंचती है तो उसको खुद के ही जज्बातों को संभालना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि अक्सर इस ठेस से उठी भावना इंसान को गलत राह की ओर ले जाती है। ऐसा हर इंसान के साथ नहीं होता। कई लोग इस तरह की बातों को भूल जाते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन इम्तियाज ऐसा नहीं था। शायद इम्तियाज के हिंसक और आपराधिक प्रवृत्ति को हम सब देख चुके हैं, और अब असफान दायर की दी हुई ये चोट, आखिर क्या होगा? क्या असफान दायर के रहमो करम पर पल रहा इम्तियाज असफान दायर के खिलाफ ही खड़ा हो जाएगा? और अगर वो आवाज उठाएगा भी तो कैसे? क्योंकि जितना ताकतवर इम्तियाज था, उससे कहीं ज्यादा असफान दायर। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड की एक कहानी है दो ताकतों की लड़ाई। दो ऐसी ताकत कि जिनके टकराने से हुई तो सिर्फ तबाही। ज्योति साफ करो हमारी। इम्तियाज भाई, ज्यादा परेशान ना हो। वो भाई गुस्से में थे ना तो बोल गए, वरना कितना किया है भाईजान ने हमारे लिए। जितना किया था वो सब वसूल कर लिया असफान दायर शेख ने। अब हम उसे बताएंगे कि हम क्या चीज हैं। बहुत नाज है ना उसको अपनी शान, अपने रुतबे पर। अब वो शान, वो रुतबा किसी और के कंधों पर चमकने का वक्त आ गया है। असफान दायर की कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता नजर आ गया है हमको। बेगम साहिबा, हम फरमा रहे थे कि जो हमारे मित्र है असलम शेख, उनके बेटे इंजीनियर है। हम चाह रहे थे कि अपनी रजिया का निकाह उनसे कर दिया जाए। बहुत अच्छा खानदान है। अच्छी बात है, बस बीए कर ले रजिया, उसके बाद इसे उसके घर भेज देते हैं। अच्छा बेगम साहिबा, चलते हैं, आज बहुत देर भी हो गई है। इम्तियाज, आज वो सीमेंट का माल आने वाला है, उसको जरा ध्यान से गोदाम में रखवा देना। वो भाईजान, हमारी तबीयत ठीक नहीं है आज, हम शाहबाज को भेज देंगे। ठीक है। भाभी जान कहाँ है? वो अंदर है। वो अब्बू ने उस दिन आपसे जो कुछ भी। आम लाए हैं तुम्हारे लिए, तुम्हें पसंद है ना?
आइए ना अंदर, अंदर रख दीजिए। आप यहीं रख दीजिए। सलमान और लुबना कहीं दिखाई नहीं दे रहे? वो स्कूल का है। वो आज हम कॉलेज नहीं गए ना, तो इसीलिए घर पे। हम आपके लिए भी पानी लेके आते हैं। देखो रजिया, हम जानते हैं पसंद करती हो तुम हमें, पर एक बात नहीं कही हमने, हम भी बहुत प्यार करते हैं आपसे। प्लीज हमारी मोहब्बत को कबूल कर लो। कॉल करेंगे हम तुम्हें। रजिया, अम्मी आ रही है। इम्तियाज, तुम? जी भाभी जान, ये आम की पेटी लाए थे आपके लिए। नाराज तो नहीं होना अपने भाईजान से? नहीं भाभी जान, गुस्से में बोल दिया भाईजान ने। इज्जत करते हैं हम उनकी, और आखिर हम इसी परिवार का तो हिस्सा हैं। सलामत रखो, दिल में कोई बुराई मत रखना। नहीं भाभी जान, चलता हूँ। शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फोन क्यों नहीं उठा रहा? क्या हुआ इम्तियाज को? कुछ नहीं भाईजान। तुम कुछ छिपा रहे हो मुझसे, सच बोलो, बात क्या है? भाईजान वो इम्तियाज भाई आपके ही काम में लगे हैं। कल जो सीमेंट आने वाली थी उसकी डिलीवरी में बिजी हैं। सीमेंट? लेकिन सीमेंट की डिलीवरी लेने तो तुम जाने वाले थे, इम्तियाज ने बताया था मुझे। वो भाईजान हम ही जाने वाले थे, लेकिन फिर वो ही चले गए। जाओ तुम। सलाम भाईजान। क्या हुआ? तुम चुप रहो, ये सब तुम्हारे प्यार का नतीजा है। रजिया! जी 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 अब्बू। अपने बाप को धोखा दे रही है तो तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आई? अरे क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारे बाप की? लेकिन हुआ क्या है? पूछो अपनी नूरन नजर से पूछो। बोल। जबरदस्ती से हमें बाइक पे बिठा लिया था। हमने तो बना ही गया था, पर वो बोले कि घर छोड़ देता हूँ तो, और वो नहीं माने। हरामखोर। इम्तियाज, एक बहुत बड़ी डील करनी है। इसी वक्त घर पर आओ। हाँ, इसी वक्त।
सलाम भाईजान। सब ठीक तो है ना? तूने मुझे धोखा दिया। जिस थाली में खाया तूने उसमें छेक किया। मेरी बच्ची पे निगाह डाली तूने। अरे भाईजान, आपको पता चल गया? आप गलत समझ रहे हैं। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बल्कि मैं कहता हूं कि आप हम दोनों का निकाह करवा दीजिए। क्या बकवास करते हो तुम? आप पूछ लीजिए। रतिया, क्या बकता है ये हरामखोर? नहीं 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 अब्बू, हम इनसे कोई प्यार व्यार नहीं करते अब्बू, हम नहीं करते। रजिया, रामे, मेरी बच्ची को गुमराह किया तूने। खुदा के लिए रुक जाइए। गुस्से में कुछ गलत मत कीजिए। अगर गुस्से में आपसे कुछ गलत हो गया तो उसका हर जाना आपके पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है। आज जोड़ते हो हमके, रुक जाइए। हमें चल! चल! दूर हो जा मेरी नजरों से। आज के बाद तेरे नापाक कदम मेरे घर में मत लाना और कोई इससे बात नहीं करेगा, समझे? भाभी जान, हमने इस घर का नमक खाया है। कभी जरूरत पड़े ना तो बुला लेना। भाईजान, पासा उल्टा पड़ गया। अब कैसे स्वान डायर की जगह मिलेगी आपको? वो लड़की है ना रानी, जिससे तेरा चक्कर चल रहा है। मीटिंग करा मेरी उससे। अस्वान डायर को बिजनेस की ऊंचाइयों तक हमने पहुंचाया था और अब वक्त आ गया है उसको जमीन पर लाने का। ज्योति साफ करो हमारी। और सही इंसान को ऊंचाइयों तक पहुंचने का। अब एक नया अफसान डायर पैदा होगा। गुड, ठीक है। 30,000 रुपए सैलरी पक्की, लेकिन अकाउंट्स को थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा आप। लीजिए। जी सर, थैंक यू। अकाउंट्स का काम तो बाद में देख लेंगे, पहले आपको तो देख लें। ये क्या बदतमीजी? हाथ हटाओ। क्यों, मैं आपको पसंद नहीं हूँ क्या? दिमाग ठीक है तुम्हारा? पीछे हटो। ये क्या हरकत है? पागल हो गई हो तुम? क्या कर? सर हमें जाने दीजिए, हमें नहीं करनी है आपकी नौकरी। क्या? पुलिस कस्टडी में? या अल्लाह, अब क्या होगा? अम्मी, क्या हुआ अम्मी? तुम्हारे अब्बू को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। क्या?
अबू ने किया क्या है मम्मी? कुछ नहीं होगा तुम्हारे अबू को, वो घर आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। अम्मी अम्मी चलिए ना, हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। या अल्लाह, क्या करूं, किससे मदद मांगू? हमने इस घर का नमक खाया है, कभी जरूरत पड़े ना तो बुला लेना। हेलो इम्तियाज। वहीं रुको शाहबाज, हम आते हैं। ठीक है भाई। भाभी जान। इम्तियाज, इम्तियाज तुम्हारे भाईजान को। भाभी जान आप बैठिए। हम जानते हैं भाभी जान कि भाईजान ऐसा नहीं कर सकते, ये जरूर उनके किसी दुश्मन की चाल है, पर हम उसे कामयाब नहीं होने देंगे। हम भाईजान को लेकर आएंगे। इम्तियाज, हम माफी मांगते हैं तुमसे, उस दिन उन्होंने इतना कुछ तुम्हें कह दिया। कैसी बातें कर रही हैं भाभी जान? परिवार है आप सब लोग हमारा, और परिवार में डांट डपट झगड़ा चलता है, पर मुसीबत के वक्त हम सब एक हैं। रजिया, तुम भाभी जान को संभालो, हम भाईजान के पास होकर आते हैं। इम्तियाज, इम्तियाज हमें भी साथ ले चलो, हमें मिलना है उनसे। क्या कह रही हैं भाभी जान? शरीफ खानदान की औरतें थाने नहीं जाती हैं, और भाईजान नाराज होंगे। आप घर पर रहकर बच्चों का ख्याल रखिए। वो कार की चाबी हम सोच रहे थे कि भाईजान की कार ले जाते हैं, कोशिश करेंगे कि उनको साथ ही ले आए। सलमान। जी हम। चलते हैं, खुदा हाफिज। तुम बाइक से आओ शाहबाज, और हम अपनी गाड़ी से आएंगे। ठीक है भाई। भाईजान, मिश्रा की साजिश लग रही है हमको। याद है ना, वो जो सीमेंट वो सप्लाई करता है, हमने डिस्ट्रीब्यूटर नहीं करने दिया था उसको। ओए, ये साजिश वाजिश किसका है ना, ये असफान तायर खुद देख लेगा। तू सिर्फ मुझे यहाँ से बाहर निकलवाने का बंदोबस्त कर। जी जी भाईजान। भाईजान, खाना। भाईजान, घर का खाना मंगाया है आपके लिए। ओए ले जाओ इसे, कोई भूख भूख नहीं है मुझे। अब तो खाना हम अपनी बीवी और बच्चों के साथ ही खाएंगे। ओए सुन, जितना पैसा लगता है लगा, जिससे बात करना है कर, लेकिन मुझे यहाँ से बाहर निकलवा। भाईजान, बंदोबस्त हो रहा है, मगर चार्ज रेप का है, वक्त लगता है, इतनी आसानी से नहीं होगी जमानत। ओए, आखिरी बार तुझ पे भरोसा करता हूँ, बेगम और बच्चियों पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। अगर कुछ हुआ ना तो सबको नस्तो नाबूद कर दूंगा मैं। भाईजान, आप बेफिक्र रहें, मैं ख्याल रखूंगा। चलता हूं, सलाम वालेकुम। शाहबाज। हाँ भाई। तुम मोटरसाइकिल ले जाओ और तैयारी करो, हम आते हैं। ठीक है भाई। अब्बू को ले आया? चलो तुम बैठो जल्दी। पर क्यों? आपके अब्बू ने आपकी सलामती की जिम्मेदारी हमें दी है, अभी उनसे मिलकर आ रहे हैं।
आप बैठिए, अम्मी जान भी वहीं मिलेंगी। पर हमें जाना कहाँ है? भाईजान ने तुम लोगों को यहाँ से हटाने के लिए कहा है। चलो सब बताता हूँ। अम्मी ने तो हमसे ऐसा कुछ नहीं कहा। जरूरी तो नहीं कि हर बात तुम्हें बताई जाए। चलो। सलमान कहाँ है? ये सब क्या है? आप हमें कहाँ लेकर आ गए और क्यों लाए यहाँ पे? छोड़िए, छोड़िए, छोड़ो, लुबना, चाचा हमें छोड़ो, लुबना। देख, तेरी बहन की लाश, और ऐसे ही एक एक करके तेरे सारे परिवार को खत्म कर देंगे हम। तेरे अब्बू ने कुछ नहीं किया था, उन्हें झूठे इल्जाम में हमने फंसाया था। हमने तो जानवर है, जानवर। तूने हमारी बहन को इतनी बेरहमी से मार डाला। हमसे प्यार का झूठा नाटक किया तूने। हाँ, नाटक किया था ताकि तुझसे शादी करके तेरे बाप की जमीन जायदाद, उसकी पावर और रुतबा हम हासिल कर सके। पर उसने तो हमें आसानी से कुछ नहीं दिया। तो जो हमें आसानी से नहीं मिलेगा, बेचारे बाप की करने की सजा इनको मिले। या अल्लाह, तू ही पैदा करने वाला, तू ही मिटाने वाला, तू ही देने वाला, तू ही वापस लेने वाला। इन दोनों बच्चियों को जन्नत में जगह देना अल्लाह। दोनों बच्चियों का फोन क्यों नहीं लग रहा है? इम्तियाज, लुबना, रजिया अब तक घर नहीं आई, दोनों का फोन भी नहीं लग रहा है। भाभी जान, वो भाईजान ने दोनों लड़कियों को सेफ जगह पर पहुंचाने को कहा है। आपको भी चलना होगा, आपकी जान को खतरा है। जिन लोगों ने भाईजान को फंसाया है, वो आप लोगों की जान भी ले सकते हैं। या अल्लाह। भाईजान 2 दिन में वापस आ जाएंगे, हमने सब इंतजाम कर लिया है। आप भी चलिए। नहीं, ऐसे कैसे चलते हम? हमारा घर, हमारा परिवार, यहाँ सब कुछ है। हम नहीं चल सकते, हम नहीं चल सकते। भाभी जान, लड़ाइयों में राजा मरते हैं, रानियां कभी नहीं मरती। रानियां तो रानियां ही रहती है ना। मतलब आप वक्त के साथ समझ जाएंगे। फिलहाल चलिए जल्दी, लुबना और रजिया आपका इंतजार कर रही हैं। लेकिन सलमान अब तक ट्यूशन से वापस नहीं आया। मैं शाहबाज को बोलता हूँ ना। हाँ शाहबाज, सलमान को ट्यूशन से लेकर वहीं पहुंचो जहां लुबना और रजिया हैं, ठीक है? आइए भाभी जान, आइए। अब खाने पीने की सब चीजें हैं यहाँ पे, और मैं सलमान को लेके आता हूँ। ठीक है। और लुबना और रजिया? वो हैं शाहबाज के साथ रास्ते में, आ जाएंगे। इम्तियाज, हम अपना फोन कार में भूल गए, ला दो। हाँ जी ठीक है, मैं ले आता हूँ। अरे चाचा जान, मजा आ गया। आपने तो मेरी ख्वाहिश ही पूरी कर दी। देखो ना, हम भी बुलेट चलाना सीख ही लिए आखिर। शुक्रिया चाचा जान। सलमान! या अल्लाह, मेरा बच्चा। इम्तियाज, तुम आ गए? सलमान कहाँ है?
भाईजान से मिलने गया था। उन्होंने कहा कि बच्चों को गांव भेज दो, तो मैंने सबको गांव भेज दिया। परसों भाईजान रिहा हो जाएंगे तो आप भी चली जाइएगा उनके साथ। तुम हमें क्यों नहीं लेगी उनसे मिलवाने के लिए? फोन लगाओ, हमारे बच्चों से बात करवाओ, फोन लगाओ उन्हें। नहीं हो सकती है बात। क्यों नहीं हो सकती? भाईजान ने मना किया है। क्यों मना किया है? देखो भाभी जान, हमें बहुत काम है, वकील से मिलना है, भाईजान को रिहा कराना है ना। आपको कोई भी चीज की जरूरत पड़े तो आप शाबाश से मांग लेना। शाबाश, ख्याल रखना भाभी जान का। जी भाई। रुको इम्तियाज, हुआ क्या है? हमारे बच्चे कहाँ हैं? तुम बात क्यों नहीं करवा सकते हो? इम्तियाज रुको, इम्तियाज। शाबाश कहाँ है मेरे बच्चे? क्या हुआ है? क्या हुआ है मेरे बच्चों को? क्यों बात नहीं करवा सकते हो? बताओ। हम आपको कुछ नहीं बता सकते। शाबाश, शाबाश, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो और हमारे बच्चों के पास जाना है। दरवाजा खोलो। क्यों नहीं मिलने दे रहे हो हमारे बच्चों से? एक बार बात करवा दो। सही वक्त पर जमानत हुई है आपकी। भाईजान, आप शाहबाज के साथ घर चलिए, हम आते हैं बाइक से। जरूर कुछ गलत होने वाला है। क्या करें? हमें यहाँ से निकलना होगा। बेगम साहिबा, बेगम, बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, राबिया, बेगम, बेगम साहिबा, बेटी रजिया, लुबना, सलमान, देखो अब्बू आ गए बेटा। बच्चों, बेगम साहिबा, तुमने बताया नहीं कि हम रिहा होकर आ रहे? कहाँ है मेरे बीवी बच्चे? क्या हुआ भाईजान? अच्छा नहीं लग रहा हूं क्या? देखिए ना, कितने एक जैसे लग रहे हैं हम दोनों, और अब हमारी औकात भी एक जैसी हो गई है। हरामखोर, शेर की खाल ओढ़ लेने से गीदड़ कभी शेर नहीं बनता। बहुत देर हो गई भाईजान, सब खत्म हो चुका है। जो कुछ तुम्हारा था वो अब मेरा हो चुका है।
शाबाश। बच्चे तो अल्लाह को प्यारे हुए भाईजान। क्या बकते हो? रज़िया, लुक्मा, रज़िया और बेगम। हाँ भाभी जान, उन्हें तो मैं अब अपनी जान बनाऊंगा। वहीं वहीं खड़े रहो भाईजान, वरना बच्चों से जल्दी मुलाकात हो जाएगी। ये सब क्या है? इम्तियाज, तू तो मेरा सबसे वफादार इंसान था। भाईजान, साइन करो। तुझे ये सब चाहिए? ले, आज से सब कुछ तेरा। पेन भाईजान। मैं देता हूं तुझे, मैं सब कुछ देता हूं, लेकिन बस मुझे मेरी बीवी लौटा दे। अब नहीं भाईजान, कितना कुछ तो किया आपके लिए, पर आपने मुझे कभी अपना समझा ही नहीं। आपकी बेटी से निकाह करना चाहा, आपने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि हम बराबर के नहीं थे ना। लो, अब आ गए हम आपकी जगह पे। भाई साहब आपको फोन दीजिए ना, बहुत जरूरी बात करनी। धन्यवाद, शुक्रिया। हेलो पुलिस। देख इम्तियाज, तो तू मुझसे उस दिन से नाराज है इस बात पे? अरे ला ला, मैं कहता हूं तेरी जूती साफ। ये ले, ये ले। आज मैं तेरी जूती साफ कर रहा हूं। सब कुछ तुझे दे दिया, लेकिन अल्लाह के वास्ते मुझे मेरी बेगम लौटा दे। मेरी बेगम लौटा दे। बहुत मोहब्बत करते हैं हम उनसे। भाभी जान का तो पता नहीं भाईजान। हाँ, बच्चों से मुलाकात जरूर हो सकती है। लोग कहेंगे कि रेप का इल्जाम लगा तो शर्म से खुदकुशी कर ली बेचारे ने, है ना? और शर्म और बेइज्जती से डर के परिवार भी कहीं चला गया। पकड़ लो ये लोग को। ले चलो ये लोग को। किसी दूसरे के लिए गड्ढा खोदने वाला कभी ये नहीं सोचता कि उस गड्ढे में वो खुद भी गिर सकता है। जिस पैसे, रुतबे और पावर के लिए इम्तियाज ने मासूम बच्चों की तक जान ले ली, मानव हत्या जैसा घिनौना अपराध कर दिया, उसने आखिर में उसे भी वैसा ही दर्दनाक अंत दिया। पुलिस के सामने शाहबाज और इम्तियाज ने अपने सारे गुनाहों को कबूल किया और उन लाशों का ठिकाना भी बताया जहां जाकर पुलिस ने लाशों को बरामद किया। इम्तियाज और शाहबाज को उनके इस घिनौने अपराध के लिए सारी उम्र जेल की सलाखों के पीछे रहने की सजा सुनाई गई। लेकिन सवाल यह है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद किसी को क्या मिला? कुछ भी नहीं।
बस एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया और एक माँ से उसके बच्चे हमेशा के लिए जुदा हो। अगर असफान दायर के परिवार ने इम्तियाज पर आंख मूंद कर भरोसा ना किया होता तो शायद ये सब ना हुआ होता। अपनों पर भरोसा कीजिए, लेकिन सोच समझकर। जरूरत है कि हम सब होशियार बने और अपने परिवार वालों को सतर्क रहने की हिदायत दें, क्योंकि अलर्ट रहकर ही हम जुर्म को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।